हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और आज हम जनवरी माह में आपकी लव रीडिंग करेंगे और जनरल रीडिंग करेंगे। मतलब ओवरऑल आपकी जनवरी माह में क्या होने वाला है वो देखेंगे हम। और उसके बाद लव स्पेशल यानी कि लव रीडिंग करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो हम ये अलग अलग साइन की होने वाली है। तो हम आज जो रीडिंग करने वाली है वो अर्थ साइन से शुरू करेंगे। तो हम आज सबसे पहले अर्थ साइन यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हम सबसे पहले विर्गोस के लिए करेंगे क्योंकि मैं भी विर्गो हूँ। और कन्या राशि वालों के लिए हम देख लेते हैं जनवरी माह में क्या आने वाला है। चलिए गाइस, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देवता को याद कीजिए, वो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। और मैं आपके मैसेजेस निकाल देती हूँ। ओके गाइस, रीडिंग में जाने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ही आगे बढ़ने को प्रेरणा देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। विर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी यानी जनरल रीडिंग क्या है, जनरल क्या आएगा, क्या मैसेजेस हैं जनवरी के लिए। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड आया टेम्परेंस। ओके, सेकंड कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स। द हैंगमैन। ओके, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो हम ये जनरल देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में जनवरी माह में क्या होने वाला है विर्गो राशि वालों के लिए। ठीक है गाइस। ओके वर्गोस, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में टेम्परेंस कार्ड आया। ये मेजर आर्कन होता है गाइस। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसकी होती है कि इसका मतलब ऑल अबाउट योर गोल्स। आप सोच रहे हैं सिर्फ अपनी गोल्स के बारे में, आपको जो अचीव करना है उसके बारे में सोच रहे हैं। आप थोड़ा पेशेंस नहीं रख रहे हैं किसी बात में, बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपको अचीवमेंट मिले। आप कुछ ऐसा स्टार्ट कर चुके हैं जो जिसमें अभी आपको सक्सेस चाहिए। इवन आपको लगता है कि आप सक्सेस की ओर हैं, फिर भी आपको इम्पेशेंट हो रहे हैं आप कहीं ना कहीं। किसी से कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ही अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं कहीं ना कहीं आप। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस को इसलिए बताता है कि आप एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, एक समय में बहुत सारे काम को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है घर गृहस्थी, अपना वर्क प्लेस, अपनी सक्सेस, सारों को एक साथ आप हैंडल करना चाहते हैं। वो आपसे हो नहीं रहा है कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ा इम्पेशेंट उसके बारे में हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी आपने स्टार्ट किया है उसमें डिवाइनली गाइडेंस या डिवाइन आपके आसपास है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। टेम्परेंस कार्ड ही बताता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके मन मुताबिक है अभी तक, लेकिन आप थोड़ा बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। डिवाइन प्रेजेंस आपके अराउंड है, यानी कि आप फील करेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अपना लक, भाग्य आपका साथ दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की ओर ले जा रहा है, लेकिन आप इम्पेशेंट होए जा रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। बैलेंस होने में चीज़ों को टाइम लगता है, और किसी भी चीज़ को सक्सेस पाने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूरी है। तो चीज़ें जैसे हो रही है उन्हें जाने दीजिए। कहीं ना कहीं आपके साथ डिवाइन है, तो इसका मतलब आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल पाएगी। दूसरी बात, आप एक जो सक्सेस चाहते हैं वो कोई टेम्परेरी सक्सेस नहीं है, आप बहुत लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसी सक्सेस चाहते हैं जो परमानेंट आपके जीवन में हो। जैसे कि कहेंगे एक लेवलिंग अप आपकी ज़िंदगी हो जाए। जिस लेवल पे आप जी रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड से जी रहे हैं, वो लेवलिंग अप आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं एक मेजर आर्काना होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि आपको अपनी चीज़ जो आप लॉन्ग टर्म की बात सोच रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ अलग बातें सीखनी पड़ेगी जो आपने अभी तक नहीं सीखी हैं। और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज। अगर आप कुछ स्टार्ट करें सीखना, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सक्सेस आपके साथ है और डिवाइन आपके साथ है। नेक्स्ट जो मिडिल पार्ट ऑफ
मिडल पार्ट की एनर्जी यानी कि 11 टू 20 जनवरी, सॉरी। तो मिडल पार्ट ऑफ 10 डेज कैसे रहेंगे गाइस, तो इस बारे में मैं बता सकती हूँ कि टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स एक वास्तव में एक पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप अगेन जगलिंग कर रहे हैं, आपकी मनी प्रॉब्लम्स थोड़े हैं, उनको बैलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं जो चीज़ों को एक साथ करना चाहता हूँ उसमें बैलेंस क्यों नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मनी प्रॉब्लम भी है, उसको बैलेंस करने में लग रहे हैं, और आपके माइंड में एक जगलिंग चल रही है कि सबसे पहले मैं किस काम को करूं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सारे काम एट ए टाइम करना चाहते हैं, आप बहुत हरी में हैं, मतलब आप बहुत जल्दी में हैं, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं आपकी जगलिंग रहेगी माइंड में, और उन चीज़ों को बैलेंस करने में लगेंगे। हो सकता है फाइनेंशियल बैलेंस भी आप चाहते हो। थर्ड पार्ट में यानी कि लास्ट जनवरी में, लास्ट 10 डेज ऑफ जनवरी कैसे रहेंगे, आप हैंगमैन की पोजीशन में हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ों का आप एक साथ करना चाहते हैं, एक एट ए टाइम बहुत सारे काम करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको खुद को हैंगमैन बना देगी। इट मीन्स का आप सबको सबसे पीछा छुड़ाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फील करेंगे और अंतरात्मा से एकांत में रहना चाहेंगे, थोड़ा रिलैक्स करना चाहेंगे, बातों को दोबारा सोचना चाहेंगे। इवन आप अपना वर्क करते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्क को छोड़ देंगे, नहीं, आप जो चीज़ें चल रही हैं उनको करते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली आपको ये लगेगा कि आई एम टायर्ड, आई एम आई फील आई वांट टू फील रिलैक्स। वो आप ऐसा नहीं पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपको मन में लगेगा कि मैं बहुत थक थक चुका हूँ, और एक्सक्यूज मी क्या निकल रहा है मेरे मुंह से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो स्टक हो जाएगी, और स्टक होने के बाद आपको लगेगा कि मैं एकांत में रह के सोचूं, चीज़ों को दोबारा एनालाइज करूं, और इस हैंगमैन के पोजीशन से जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जो इम्पेशेंट जो एनर्जी है उसको थोड़ा कम करना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस में लाना है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है जनवरी, आप चीज़ों को संभाल लेंगे, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और इसी के साथ हम जो मैजिशियन वाली ये जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी, द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक का है, ये कह रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें किसी चीज़ को, आप चीज़ों को एक साथ, जैसे वो फर्स्ट एनर्जी हमने देखी थी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं, तो दैट इज़ वाई मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं आप। हैंगमैन के बाद जो आपकी एनर्जी आएगी वो जस्ट मैजिशियन की होगी। मैजिशियन का मतलब ये होता है कि आपके पास हैंडल करने के सारे तरीके, हैंडल करने के लिए, ज़िंदगी को बैलेंस लाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपके साथ पास सारे औजार हैं। जैसे कि एक मैजिशियन के पास है, सॉर्ड्स भी हैं, कप भी हैं, और पेंटिकल्स भी है, वेंट्स भी है, सारे औजार उसके पास होते हैं। उसी प्रकार से आप अपने हथियारों को गेटअप होके आप अपने हथियारों को हाथ में ले लेंगे और सब तरफ से सक्सेसफुल रहेंगे। कहने का मतलब ये है, दूसरे वे से कहूँ तो मैं, कि आप जो हैंगमैन की पोजीशन से चीज़ों को एनालाइज करके जब आप हैंगमैन की पोजीशन से जब उठेंगे, तो आपको एक एनर्जी लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। आप चीज़ों को हैंडल करने में, एनर्जी जो आपको आएगी वो सब चीज़ों को हैंडल करने में आपको सक्सेसफुल बनाएगी। ना सिर्फ आप अपनी घर गृहस्थी को, बल्कि अपने बिजनेस को, मैनेजमेंट को, सब चीज़ों को हैंडल करने में आप पावरफुल बन जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग जर्नल, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी ना, वो जनरल रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए ये थी। चलिए, तो कुछ भी समझ में आया, कुछ भी रेजोनेट होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा सॉरी, आज मेरी ज़बान पता नहीं क्यों फिसल रही है, आई एम सो सॉरी गाइस, बट लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं लव रीडिंग की ओर। ओके ओके गाइस, तो हम जनवरी माह में कन्या राशि को लव में क्या आने वाला है वो देख लेंगे। हम पुल आउट करेंगे 5 कार्ड्स। ओके गाइस, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। उसके बाद मैं मेरे कुछ मैसेजेस जो आपके पसंद के आपके लिए हैं वो भी दिखाऊंगी आपको। चलिए, डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा वर्गो राशि वालों के लिए, यानी कन्या राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या एनर्जीज आएंगी जनवरी माह में, वो हमें बताएं। वो कैसा फील करेंगे अपने पार्टनर को लेके, क्या चलेगा उनके जीवन में, उनके रिलेशन में क्या चलेगा, ये बताइए हमें। ओके,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। The death, okay. Queen of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Cups, okay. Bottom of the deck, Seven of Cups, okay guys। तो जो मेन एनर्जी है, सेंट्रल कार्ड जो आया है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। इसका मतलब ये लव रीडिंग है गाइज, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन होता है, यानी कन्या राशि वाले इस तरह से हो जाएंगे कि उनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे पहली बात, उनके पास जो आना है वो अबंडेंस के रूप में आएगा, बहुत कुछ आएगा, फाइनेंस उनके अच्छे होंगे। लेकिन हम यहाँ लव रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप प्यार को पाएंगे, आपके पास प्यार आएगा। सब लोग आपको एक बहुत अच्छी नज़रों से देखेंगे कि आपने ऐसा काम किया है जिससे आपको सब लोग बहुत अच्छी नज़रों से देखेंगे, और आपको याद करके सब लोग ऐसा फील करेंगे, वाओ क्या एनर्जी है, एनर्जी लेवल बहुत हाई है आपका। और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में आप किंग की पोजीशन में, किंग की पोजीशन ये बताता है कि आप सब काम को हैंडल करने में, अपनी लव लाइफ को हैंडल करने में बिल्कुल पावरफुल रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके पास वो अबंडेंस होगी जो आपको किसी भी चीज़ को स्टेबल करने में चाहिए होती है। हमें वर्क प्लेस पे ही नहीं बल्कि आप लव लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपने पार्टनर को वो सब कुछ देंगे जो आपसे चाहिए था उन्हें, और इक्वल गिव एंड टेक कहीं होगा, और आपके पार्टनर आप पे एक प्राउड फील करेंगे कि वाओ क्या बात है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इन योर माइंड। माइंड आपका कहीं डेथ का कार्ड है गाइस, घबराएं नहीं इस कार्ड से। डेथ का कार्ड हमें ये बताता है कि आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप में कहीं ना कहीं अंदरूनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपको एक नई जिंदगी देगा। ये मेजर आर्काना होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इतना इम्पोर्टेंट होगा आपके जीवन में, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक नई शुरुआत भी हो सकती है, किसी चीज़ का एंड करके नई शुरुआत करेंगे आप अपनी लव लाइफ में। किसी चीज़ जो अब तक आपकी लव लाइफ में जो गलत बातें चल रही थी या जो आपको नापसंद होगी, वो चीज़ों से आप उबर कर कुछ और सोचेंगे, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अलग लेवल पर होगा। कहीं ना कहीं आप एक नया साइकिल शुरू करेंगे, नया साइकिल शुरू करेंगे अपने जीवन साथी के साथ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेहद सुंदर होगा। नेक्स्ट, आपके हार्ट में क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल आपके हार्ट में जो भी पर्सन है वो बहुत ही आपका गोल्डन कॉइन है, वो आपके लिए गोल्डन कॉइन है। आपका जो पार्टनर है वो मेल है फीमेल है, आई डोंट नो, आप अपनी साइड से देख लीजिएगा। लेकिन जो आपका पार्टनर है वो आपके हार्ट में है, वो आप उसको गोल्डन कॉइन मानते हैं, और उसके जो उसको अपनी खुशियाँ देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग्स ये बता रही है मुझे कि आप उनके लिए कुछ भी करेंगे। आप उनको मनी से ही सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप उनके घर को संभालना, उनको हर तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आप उनको हर तरह से खुश रखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं इसको वो सारी खुशियाँ दे दूँ जो ये चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को एक ऐसी खुशी देंगे या बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो कि आपने उनके लिए डिज़ायर की है। डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है वो आपके पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत खुशियाँ चाहते हैं, उनको एक गोल्डन कॉइन की तरह मानते हैं। देन पास्ट पोजीशन में क्या था, पास्ट पोजीशन में आप नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आप पैशनेट थे, आप चीज़ों को दूसरे ढंग से देख रहे थे। पास्ट पोजीशन में कहीं ना कहीं आप इन एंड आउट होते रहते थे रिलेशन से। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि मैं हैंडल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप कुछ डर थे आप में। जाना चाहते थे, पैशनेट थे, लेकिन कुछ डर से आप घबरा रहे थे, किन चीज़ों से घबरा रहे थे। लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटीज़ अब नहीं छोड़ेंगे, अब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, अपने रिलेशन को एक नया नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहेंगे, नई और ले जाना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आउटकम क्या होगा, नियरेस्ट फ्यूचर में आउटकम हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आप अपने पार्टनर को एक छोटा ही सही लेकिन कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, कुछ ना कुछ। या तो हो सकता है उनका बर्थडे हो या फिर आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है।
या न्यू ईयर पे आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे, या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा गिफ्ट देंगे जो उनको बहुत ही, जो आपकी फीलिंग से भरा होगा, जो आपको, और एक नई शुरुआत का भी कार्ड होता है, या आपके पास एक ऑफ़र आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कि आपको एक नया ऑफ़र कहीं जाने का, या कहीं वीकेंड मनाने का, या हॉलीडेज़ पे जाने का ऑफ़र आपके पास आ सकता है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स है। फिलहाल जो एनर्जी हमें 7 ऑफ कप्स की दिखा रही है वो यही बता रही है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपके पास अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनके साथ वो सारे पल बिताना चाहते हैं जो आपने अभी तक मिस किए हैं। तो इस कार्ड का मैं यही मतलब बता सकती हूँ कि 7 ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आपकी अलग अलग तरह की आपके पार्टनर की तरफ की जो भावनाएं हैं वो आप एक्सप्रेस करेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार उन्हें देना चाहेंगे। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ये तो आपकी लव लाइफ के बारे में हो गई। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये देख लेते हैं हम। कई बहुत सारे आ गए। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ओके मैं पढ़ के बताती हूँ। कहीं एक्चुअली 5 आ चुके हैं, कोई बात नहीं, हम 5 ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर जो आपसे कहना चाहते हैं, I know I do many stupid things and I'm not good enough for you। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप अपने आप को आपके काबिल नहीं समझते, लेकिन जो आपने किया उनके लिए बहुत कुछ है। वैसे समझते हैं कि वो आपके लायक नहीं है। Nobody can take your place in my life। तो ये कह रहे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, you are the one। गाइज आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है। I feel beautiful and special whenever I am with you। आपके साथ वो रहकर बहुत स्पेशल फील करते हैं। When I walk with you I think people be jealous। वाओ गाइस ये तो कंफर्मेशन हो गया कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। कह रहे हैं कि आपके साथ वो जाते हैं तो लोग जलते हैं। ओके, यू आर द वन हु टीच मी दैट लाइफ इज सो ब्यूटिफुल लाइक यू। वाओ, बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। तो कुछ भी पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितनी रेजोनेट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय।